हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। सर्वेषां कृते सुप्रभातम्। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय अपनी अमृतमयी वाणी से कंठाहार प्रदान करने वाले शिक्षकगण, आज हम आप लोगों के सामने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन विषय पर अपना मंतव्य, अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और सुषमा मैम का आभारी हूं कि इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत लगन और निष्ठा के साथ इस कार्य में जुड़ी हुई हैं और मुझे भी उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप भी कुछ टॉपिक पर अपना विचार प्रदान करें। तो उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं आप लोगों के सामने इस टॉपिक पर अपना विचार देने जा रहा हूं। सबसे पहले हिंदी साहित्य की बात लिया जाए तो हिंदी साहित्य अति प्राचीन और उत्कृष्ट साहित्य है। साहित्य है क्या? साहित्य का मतलब पहले हम लोग जाने। ऐसे सभी शिक्षक हैं, सभी जानते ही होंगे, लेकिन बच्चों के बीच में साहित्य पढ़ाते समय इस बात को जरूर व्यक्त करना चाहिए, बताना चाहिए कि साहित्य है क्या। साहित्य का सबसे पहले ऐसे तो साहित्य का परिभाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। साहित्य समाज का वह दर्पण है जो हमारे संकुचित विचारों को अपने उदर के अंतर्गत रखते हुए सत्य का प्रकाशन करता है। और साहित्य का मतलब ही शाब्दिक अर्थ कहा जाए वही होता है। साहित्य स प्लस अहि जो त्या, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो स पहले है, अहि बीच में अहि, स में अ लगा हुआ है, स हलंत नहीं है यहां, स में अ है, अ और अ मिलकर आ बना तब सा बना। तो स और बीच में है अहि, अवंत में है त्य। तो जो परिभाषा है साहित्य का कि जो समाज के दूषित बुराइयों को अपने उदर के अंतर्गत रखते हुए जो सत्य का प्रकाशन करे वही साहित्य है। अहि का मतलब होता है सर। अहि माने सर, जो बुराई का प्रतीक है, उसमें विष है, जहर है। और अहि से पहले स है और लास्ट में त्य है, तो सत्य, दोनों को स और त्य सत्य बना। तो साहित्य वही है, जो साहित्यकार वही होते हैं जो समाज के दूषित बुराइयों को अपने उदर यानी पेट में रखकर सत्य का प्रकाशन करते हैं। साहित्यिक व्यक्ति इधर उधर की बात, जो गलत बातें हैं, वो समाज में व्यक्त नहीं करता।
गलत चीज को अगर हम समाज में व्यक्त करते हैं तो उसका और विकास होता है। तो साहित्यिक व्यक्ति सत्य का प्रकाशन सिर्फ करते हैं, जो दूषित चीज है उसको छुपा कर रखते हैं। अब कहा जाए भाषा, साहित्य के लिए भाषा अति आवश्यक है। साहित्य और भाषा में अनुनाश्रय संबंध है। खासकर साहित्य के लिए भाषा अति महत्वपूर्ण है। तो ये भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? कोई भी भाषा, चाहे हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, तो भाषा ध्वन्यात्मक ध्वनि से उत्पत्ति हुई है। अब ये ध्वनि की उत्पत्ति कहां से हुई? अगर कहा जाए, प्रश्न किया जाए कि वर्णों की उत्पत्ति कहां से हुई, वर्ण कहां से आया, अ कैसे बना, क कैसे बना, स कैसे बना, तो इसका सटीक उत्तर है कि वर्णों की उत्पत्ति ध्वनि से। और ध्वनि कहां से? तो भगवान शंकर के डमरू से। भगवान शंकर के डमरू से वर्णों की उत्पत्ति हुई है। एक बार आप लोग जानते होंगे, संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत साहित्य में पाणिनि के बाद एक भट्टोदीक्षित वैयाकरणी हुए जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना किया था। उसमें उन्होंने मंगलाचरण में लिखा है, मंगलाचरण में लिखा है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम तद्विमर्शम इति शिव सूत्र जालम। नृत्य के दौरान भगवान शंकर ने नृतावसाने, नृत्य के समय नृतावसाने ननाद ढक्कम, अपने डमरू को, ढक कहते हैं डमरू को, 14 बार बजाया। 9 पंचवारम, 9 5 14, 9 पंचवारम। तद्विमर्शम, तो उससे क्या निकला? तद्विमर्शम इति शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जाल की उत्पत्ति हुई, जो 14 है। अ यून री ली क ई ओ अंग जब गढ़ दश, इस तरह से इसी पर प्रत्याहार बना, प्रत्याहार। और इसी जो भगवान शंकर के डमरू से वर्णों की उत्पत्ति हुई, उसी के आधार पर पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किया, जिसमें 3999 लगभग 4000 व्याकरण का सूत्र बनाया, सूत्र। उसी का वर्णन आज जितने भी व्याकरणी है पाणिनि सूत्र का ही अनुकरण करते हैं। तो कहने का मतलब भाषा, अब भाषा की बात मैं कर रहा हूं, बिना भाषा तो ध्वनि से भाषा। अब भाषा है क्या? भाषा के बिना हम अपने मन की भाव या विचार को व्यक्त नहीं कर सकते। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने मन की बात को दूसरों के सामने लिखित रूप में या मौखिक रूप में प्रकट करता है, वह भाषा है। तो भाषा के 2 रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। एक सांकेतिक भाषा भी ऐसे है, संकेत के द्वारा भी लोगों को इशारे से जानकारी दिया जाता है। तो कहने का मतलब, तो भाषा और साहित्य में अनुनाश्रय संबंध है। अब भाषा लेखन की बात करें तो भाषा लेखन
में खासकर छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अपने घरों में माता पिता के संग रहते हैं, तो जिस माहौल में बच्चे रहते हैं वही भाषा वो सीखते हैं। जिस माहौल में बच्चे रहते हैं वही भाषा सीखते हैं। अगर हिंदी भाषा के माहौल में बच्चे हैं तो हिंदी भाषा सीख लेते हैं, अंग्रेजी भाषा के माहौल में है तो अंग्रेजी भाषा सीख लेते हैं, संस्कृत भाषा के माहौल में है तो संस्कृत भाषा सीखते हैं। क्योंकि कहा गया है मनुष्य और उसका वातावरण, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, मनुष्य और उसका वातावरण, जिस वातावरण में मनुष्य रहता है वैसा ही सीखता है। तो हम सभी को, खासकर बच्चों को ये जरूर शिक्षा देना चाहिए कि जो आपका घरेलू जो वातावरण है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, शिक्षकों को खास करके। अगर कोई बच्चा रास्ता भटक रहा है तो क्यों भटक रहा है? कई घरों के बच्चे, अच्छे घराने के भी बच्चे आते हैं, शिक्षित परिवार के भी बच्चे आते हैं, अशिक्षित परिवार के भी बच्चे आते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहता, कितना हूं अशिक्षित माता पिता हूं, लेकिन अपने बच्चों को वह शिक्षा देना चाहता है, ताकि वो समझता है कि जो अभी मैं कष्ट झेल रहा हूं वो कष्ट आगे की पीढ़ी को नहीं झेलने पड़े। पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने। लेकिन फिर भी बच्चा बच्चा होता है, वह उसमें परिपक्वता नहीं है। अपरिपक्व होने के कारण वो गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। तो शिक्षकों को